आजकल बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र गर्ग बहुत चर्चे में है। कहते हैं कि वह लोगों के मन की बात जानकर उनकी समस्या का समाधान कर देते हैं। ऐसा दावा है कि रामकथा के साथ ही वे दिव्य दरबार लगाते हैं जिसमें वे चमत्कारिक रूप से लोगों के दुख दूर करते हैं। लेकिन इन दिनों उन पर लगे आरोपों प्रत्यारोपों ने उन्हें एक बार फिर चर्चाओं में ला दिया था, लेकिन सभी आरोप झूठे साबित हुए और बागेश्वर धाम महाराज की जीत हुई। लेकिन आज हम आपको बागेश्वर धाम से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसे जानने के बाद आप भी कहेंगे कि वाकई बालाजी की लीला अपरंपार है। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, कहा जाता है कि छतरपुर के पास एक गांव गढ़ा में बालाजी हनुमान का एक सिद्ध मंदिर है। बालाजी हनुमान मंदिर के सामने ही शिवजी का मंदिर है जिसे महादेव का मंदिर कहते हैं। गढ़ा स्थित बागेश्वर धाम में ही सिद्ध गुरु जी और दादाजी महाराज की समाधि है। गढ़ा का ये बागेश्वर धाम स्थान उत्तराखंड के बागेश्वर धाम की ही शक्ति है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग अपने दादाजी भगवान दास गर्ग को ही अपना गुरु मानते थे। उनके दादाजी एक सिद्ध संत थे। वह निर्मोही अखाड़े से जुड़े हुए थे। वे भी दरबार लगाते थे। धीरेन्द्र जी को हनुमान जी और उनके स्वर्गीय दादाजी की ऐसी कृपा हुई कि उन्हें दिव्य अनुभूति का एहसास होने लगा और वे भी लोगों के दुखों को दूर करने के लिए दादाजी की तरह ही दिव्य दरबार लगाने लगे। धीरेन्द्र जी कहते हैं कि उन्हें हनुमान जी और सिद्ध महाराज के प्रत्यक्ष दर्शन हुए हैं। 9 वर्ष की उम्र में ही वे हनुमान जी बालाजी सरकार की भक्ति, सेवा, साधना और पूजन करने लगे थे। कहते हैं कि इसी साधना का उन पर ऐसा असर हुआ कि बालाजी की कृपा से उन्हें लोगों के मन की बात पता चलने लगी। बागेश्वर धाम में मंगलवार को अर्जी लगती है। अर्जी लगाने के लिए लोग लाल कपड़े में नारियल बांधकर अपनी मनोकामना बोलकर उस नारियल को यहाँ एक स्थान पर बांध देते हैं और मंदिर की राम नाम जाप करते हुए 21 परिक्रमा लगाते हैं। दरअसल बागेश्वर धाम में स्वयंभू हनुमान जी यानी कि बालाजी महाराज का दिव्य मंदिर है जहाँ लाखों लोग अपनी अर्जियां लगाने जाते हैं और अपनी समस्या तथा दुखों से निजात पाते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी इसी बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं, जिन्हें बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जाना जाता है। इन दिनों बागेश्वर धाम सरकार के साथ साथ बागेश्वर धाम भी पूरे भारत में विख्यात हो गया है। इस धाम की महिमा ही ऐसी है कि आज हर कोई यहाँ जाकर बालाजी महाराज के दर्शन करना चाहता है और अपनी अर्जी लगाना चाहता है। कहा जाता है कि बागेश्वर धाम में बालाजी महाराज अपने भक्तों की अर्जियां बागेश्वर धाम सरकार यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के माध्यम से सुनते हैं और उनके ही माध्यम से अपने भक्तों की समस्या का समाधान भी करवाते हैं। कहा जाता है कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री बालाजी महाराज यानी हनुमान जी तक भक्तों की अर्जियां पहुंचाते हैं और उनके आदेश से ही उनकी समस्याओं का समाधान भी करते हैं। बागेश्वर धाम में जाने वाले को अपनी अर्जी लगाने के लिए टोकन लेना पड़ता है। टोकन लेने के बाद ही वह मंदिर के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी से भेंट कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम में अर्जी लगाना और पीठाधीश्वर से परामर्श लेना बिल्कुल निःशुल्क है। बागेश्वर धाम में हर मंगलवार को बालाजी महाराज का दरबार लगता है जहां अर्जी लगाने वाले भक्तों को अपनी पेशी लगानी पड़ती है और महाआरती में सम्मिलित होकर महाप्रसाद ग्रहण करना होता है। इसी मंगलवार के दिन बागेश्वर धाम में प्रेत दरबार भी लगाया जाता है जहां लोगों को प्रेत बाधा से मुक्ति मिलती है। बागेश्वर धाम में अक्सर समय समय पर टोकन का वितरण किया जाता है। ऐसे में टोकन लेने के लिए आपको बागेश्वर धाम समिति से संपर्क करना होगा। टोकन के लिए बागेश्वर धाम में एक तिथि निर्धारित की जाती है और भक्तों को इसकी सूचना दी जाती है। टोकन जमा करने के लिए मंदिर परिसर में एक टोकन पेटी रखी होती है जिसमें लोगों को अपना नाम, पिता का नाम, पूरा पता, पिन कोड और मोबाइल नंबर लिखकर डालना होता है। टोकन जमा करने के लिए जिन लोगों को अर्जी लगाने के लिए चुना जाता है उन्हें बागेश्वर धाम समिति संपर्क करती है और उन्हें टोकन दे दिया जाता है। टोकन के साथ लोगों को अर्जी लगाने के लिए तारीख दी जाती है। इस मौके पर वह बागेश्वर धाम दरबार में अपनी अर्जी लगाने के लिए हाजिर हो सकते हैं। बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने के बाद लाखों लोगों को उनकी समस्या से निजात मिल चुका है। अगर आप भी बागेश्वर धाम में अर्जी लगाना चाहते हैं तो यह बिल्कुल आसान है। अर्जी लगाने के लिए आपको एक नारियल साथ में ले जाना पड़ता है। लाल, पीले और काले कपड़े में लपेटकर यह नारियल मंदिर परिसर में रखने होते हैं। हालांकि कपड़े का रंग इस बात से निर्धारित होता है कि आप किस चीज की अर्जी लगाना चाहते हैं। अगर आप किसी सामान्य समस्या की अर्जी लगाना चाहते हैं तो लाल कपड़े में नारियल लपेटकर मंदिर परिसर में रख सकते हैं। लेकिन यदि आपकी समस्या शादी विवाह से जुड़ी है तो आपको पीले कपड़ों में लपेटकर नारियल रखना पड़ता है। और आखिर में अगर आप प्रेत बाधा की समस्या से समाधान चाहते हैं तो अर्जी लगाने के लिए काले कपड़े में नारियल लपेटकर मंदिर परिसर में रख दें। मंदिर के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अनुसार अगर आप बागेश्वर धाम पहुंचकर अपनी अर्जी लगाने में सक्षम नहीं है तो आप अपने घर पर रहकर भी पूजा स्थली पर अपनी अर्जी लगा सकते हैं। आपको वहां भी अर्जी लगाने के लिए
बिल्कुल यही प्रक्रिया अपनानी होती है। अगर आप बागेश्वर धाम या अपने घर पर ही पूजा स्थल पर सच्चे मन से बालाजी महाराज को याद करके अर्जी लगाते हैं तो आपकी अर्जी जरूर स्वीकार होती है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अनुसार अर्जी लगाने के लिए कुछ बातें लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आप इन बातों को ध्यान में नहीं रखते तो आपकी अर्जी स्वीकार नहीं होती है। कहा जाता है कि अर्जी डालने के दौरान आपको मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज और गृहस्थ जीवन से परहेज करना होता है। अर्जी स्वीकार होने के लिए आवश्यक है कि आप अर्जी डालने के बाद लगातार 4 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। अर्जी मंजूर होने पर आपको अर्जी लगाने के लिए इस्तेमाल किए गए नारियल और कपड़े को बागेश्वर धाम लेकर जाना होता है। अर्जी मंजूर होने के बाद आपको कम से कम 5 बार मंगलवार को बालाजी महाराज के दरबार में पेशी लगानी होती है। हालांकि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी इस बारे में बताते हैं कि इस दौरान आपको उपरोक्त बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे पता चलता है कि अर्जी लगी या नहीं। कहा जाता है कि बागेश्वर धाम में बालाजी महाराज के दरबार में अर्जी स्वीकार होने के बाद अर्जी लगाने वाले व्यक्ति या उसके परिवार के किसी सदस्य को सपने में बालाजी महाराज बंदर के रूप में दर्शन देते हैं। इससे पता चलता है कि आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। कई बार हो सकता है कि आपकी अर्जी एक बार में स्वीकार ना हो, इसलिए निराश होने की बजाय मंगलवार के दिन आप अर्जी लगाने की विधि को फिर से दोहरा सकते हैं। अगर आप सच्चे मन से बालाजी महाराज की आराधना करते हैं तो आपकी अर्जी जरूर स्वीकार होगी। साथ ही आपको बता दी कि लगभग 20 से 30 साल पहले की बात करें तो 1986 के समय इस मंदिर के रेनोवेशन को कराया गया था। तब से यह मंदिर अपने अस्तित्व में है। इसके बाद 1987 के आसपास वहां एक संत जी का आगमन हुआ जिनको बाबा जी सेतुलाल जी महाराज के नाम से जाना जाता है। इनको भगवान दास जी महाराज के नाम से भी जाना जाता था। इसके बाद 1989 के समय बाबा जी द्वारा बागेश्वर धाम में एक विशाल महायज्ञ का आयोजन किया गया। अब आते आते 2012 में बागेश्वर धाम सिद्ध पीठ पर श्रद्धालुओं की समस्याओं के निवारण के लिए दरबार का शुभारंभ हुआ। इसी प्रकार धीरे धीरे आगे आते हुए 2016 में बागेश्वर धाम में भूमि पूजन किया गया। इस प्रकार धीरे धीरे बागेश्वर धाम में भक्तगण जुड़ने लगे। बागेश्वर धाम में लोगों की समस्याओं का निवारण किया जाने लगा। हालांकि आप में से कई लोग का सवाल यह भी हो सकता है कि बागेश्वर धाम का दरबार कब लगता है। तो आपको बता दें कि बजरंगबली जी की असीम अनुकंपा से यह चमत्कारी दरबार हर रोज लगता है, लेकिन हफ्ते में मंगलवार और शनिवार को इसकी विशेष बढ़ जाती है। इन दोनों दिनों में हनुमान जी की असीम कृपा होती है। यही नहीं, बागेश्वर धाम सरकार में भोजन की मुफ्त सुविधा, बागेश्वर धाम में निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है। बागेश्वर धाम में अन्नपूर्णा रसोई चलती है और इसके जरिए प्रसाद के रूप में भोजन श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराया जाता है। तो दोस्तों, आप भी हमें कमेंट में बताइए कि क्या आप भी बालाजी के भक्त हैं और बागेश्वर धाम की यात्रा करना चाहते हैं या कर चुके हैं। तो कमेंट में बालाजी महाराज का नाम जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और हमारा इंतजार कीजिए। बाय बाय।